हेलो दोस्तों, कैसे आप आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे क्या कह रहा है। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। ठीक है ना। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार किलोग्राम में क्या है। ये दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल 11/4/2022 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। इन्होंने दोस्तों यहाँ कहा कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार, ठीक है ना। तो अगर औसत दिया है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ना योग निकाल लेंगे। कितने हो गए दोस्तों आपका 55, तो ये हो गए दोस्तों इंटू पी है और उसके 3 दोस्त कितने हो गए दोस्तों 4 हो गए। ये कितना आ गया 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 हो तो 22 हो गया दोस्तों। अब इन्होंने कहा कि यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है। कोई बात नहीं दोस्तों, 3 दोस्त x मान लेते हैं, ठीक है ना। ये कितने हो गए दोस्तों x + 4 हो गए ना। ये कितने के बराबर दोस्तों है 220 के। 3x और 4x हो गया। 4x बराबर कितना हो गया दोस्तों 220। ये है आपका, ये हो गया ना दोस्तों 4 + x 4 + x इधर जाएगा दोस्तों। ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 4x बराबर 216 हो जाएगा दोस्तों। x बराबर कितना निकल के आया 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। अब p का भार पूछा कि p का भार कितना दोस्तों, तो p है कितना दोस्तों x + 4 दोस्तों, ठीक है ना। 54 + 4 तो कितना होगा दोस्तों 58 हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 58 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का 45%, ठीक है ना, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। दोस्तों ये आपका एसएससी जीडी 10/12/2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। किसमें शिफ्ट 2 में। तो कैसे दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इन्होंने क्या किया 45%, यानी हम मान लेते 45/100x किसके बराबर है दोस्तों 2/3 के 2/3 बाई। अब हमें क्या पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। x को दोस्तों हम लोग यहाँ ले आते हैं, कैसे x/22 हो गया, ये आ गया। ये चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2/3 हो गया और ये जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 100 ये हो जाएगा 45, ठीक है ना। देखिए ये कितने 5 9 45 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और 5 दूनी 10 0 हो गया। ये कितना आ गया दोस्तों 20 दूनी 40 और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 9 3 27 आ गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x/y बराबर 40/27 और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में हमारा आंसर है, तो बी ऑप्शन को फटाफट टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, आपको ये समीकरण दिए को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए दोस्तों। ये दोस्तों आपका एसएससी जीडी 13/1/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया दोस्तों। कैसे हल करेंगे, अब देखिए दोस्तों कितनी संख्याओं के ऊपर बार है 3 संख्याओं के ऊपर बार। तो हम लोग कैसे लिख लेंगे 45, ठीक है ना, और 235 हो गया। अब देखिए 3 संख्याओं के ऊपर तो बार है तो ये तो हो गया दोस्तों 3 9 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो ये हो गया ये, ठीक है ना दोस्तों। इतना तो हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उन्हें हम यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 और 5 0, 13 में से 4 गया तो दोस्तों 9 बचा, ठीक है ना। 2 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना आ गया दोस्तों 45 आ गया, ठीक है ना। नीचे कितना दोस्तों आ जाएगा, नीचे आपका
वही आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, हमारा आंसर ये है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में ये आंसर है, डी ऑप्शन को फटाफट टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 60 है, ठीक है ना, और उनका गुणनफल 875 है, ठीक है। संख्याओं का एचसीएफ है ये दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस 12/10/2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया दोस्तों। दो संख्याएं हैं दोस्तों, मान लेते हैं देखो x प्लस वाई बराबर इन्होंने कहा है दोस्तों 60, ठीक है ना, और एक्स वाई बराबर इन्होंने कहा है 875। अब दोस्तों इस पर हम लोग ज़्यादा ना करके ना शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। कैसे, हम x और y का कोई ऐसा मान ले लें जो समीकरण को सेटिस्फाई कर ले, उसका एचसीएफ निकाल लें। अब ये क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम x बराबर यहाँ पर 35 कर देते हैं और y बराबर यहाँ पर हम लोग दोस्तों 25 कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप दोस्तों आप दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। और आप दोनों को अगर ठीक है जोड़ेंगे तो 60 आएगा, दोनों का आप गुणा करेंगे तो 875 आ जाएगा, ठीक है ना। आप जोड़ लिए 5 और 5 10 और 3 2 5 1 6 हो गया। अब 25 का जोड़े 25 25 125 का 5 हो गया 12 हो गया 25 ये 75 12 87 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है दोस्तों, एचसीएफ किसका निकालना है दोस्तों, अब हमें 35 है दोस्तों हमारे पास और 25 है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन में देखें 6 8 5 7 है। अब 7 अगर हम दोस्तों 8 से तो ये जाएगा नहीं, 7 है दोस्तों 7 पर 35, लेकिन 7 से 25 नहीं जाएगा। लेकिन अगर 5 लेते हैं दोस्तों तो 5 से ये भी कट जाएगा दोस्तों, 5 5 7 35 और 5 25। तो एचसीएफ दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5 दोस्तों, ठीक है। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन 5 है, सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि और इनके अगर आप गुणनखंड भी देखेंगे तो 1 हो गया इसका 35 का कितना होगा 1 5 7 35, इसका कितना होगा दोस्तों 1 5 25, ठीक है ना। देखिए तो इसमें 5 ही एक ऐसी है जो दोनों को विभाजित कर रही है यानी, ठीक है ना। तो 5 7 35 5 25, तो 5 हमारा एचसीएफ हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपसे क्या कह रहा है, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ये आपका एसएससी जीडी 20/2/2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया दोस्तों। कैसे इसे हल करोगे दोस्तों, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर आप कर दीजिए दोस्तों M1 D1 बराबर M2 और D2, ठीक है ना। ये कितना हो गया दोस्तों 18 हो गया, ठीक है ना, ये 13 हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या है यहाँ पर कितना हो गया 54 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों D2 हो गया, दिन पूछे दोस्तों, ठीक है ना। 18 3 54 हो गया, तो D2 कितना आ गया दोस्तों आपका, D2 हमारा कितना हो गया दोस्तों 13/3 दिन आ गया दोस्तों। और यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन में 13/3 है, ये ऑप्शन को फटाफट टिक कर देंगे दोस्तों। वैसे तो दोस्तों इस प्रश्न में ना पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं से आंसर निकल आता दोस्तों 18 3 54 13/3, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको ना हल करके बताया कैसे इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 20/2/2024 शिफ्ट 2 में दोस्तों ये पूछा गया है। कैसे सॉल्व करो दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना कि लाभ हानि, देखिए दोस्तों कोई चीज़ वो या 6 में, भाई 6 में उसने 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, ठीक है ना। अब दोस्तों जो एक जो बचा हुआ पेन 1, ठीक है ना, ये वो फ्री में तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ रुपए में तो देगा ही देगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर वो कुछ रुपए में ये देगा तो ये उसका प्रॉफिट होगा, तो हानि तो होगी नहीं, उसका यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब उसका लाभ कैसे निकालें, अब ये है यानी प्रॉफिट जो प्रतिशत है वो कैसे निकालें दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है दोस्तों, नीचे कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य है 5 आ गया, इंटू यहाँ कर दीजिए आप 100, ठीक है ना, 5 दूनी 10 हो गया, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 20%
प्रॉफिट आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन को हम लोग फटाफट टिक कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग इस तरह इस प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और हमेशा आप इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, डिफरेंस निकाल के जो आपका 5 विक्रम उसे नीचे करके ना आप इनटू आप 100 कर दीजिएगा ना और उसका प्रतिशत निकाल लीजिए। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मूलधन 21,420 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये आपका SSC CGL 26/9/2024 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, आपको ही पता है दोस्तों। क्या ए बराबर क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है P प्लस SI, ठीक है ना। ये हमें कितना दिया है 21,420 बराबर ये कितना है दोस्तों आपका, ये हो गया P प्लस ये कितना हो गया 9.5 इंटू आपका P इंटू 2/100 हो गया दोस्तों। यहाँ से हम क्या करें दोस्तों, P को कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बच गया 1 प्लस कितना दोस्तों, ठीक है ना। ये बचे 1 प्लस 2 पंचे 10, ठीक है ना दोस्तों। पॉइंट लगाया 2 नेम 18 और 1 19 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है 19 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका नीचे कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा P, ठीक है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा 100 ऊपर 100 से 100 ये जो 1 प्लस यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 100 में जाएगा 100 से जुड़ेगा दोस्तों ये, ठीक है ना। 100 प्लस 100 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 119/100 हो गया दोस्तों ये आपका, ठीक है ना। इससे हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए 21,420 बराबर दोस्तों ये कितना हो गया आपका, या ये आपका हो गया दोस्तों 1.19 P हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों P बराबर, ठीक है ना, P बराबर ये हो जाएगा 21,420/1.19 हो गया दोस्तों। इससे हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो अब इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, P बराबर कितना हो जाएगा, और 119 से कम 119 हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 14 में 5, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 11 है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 20 और 11 जाएगा 9 बचेगा, 952 हो जाएगा। और 119 अट्ठे 952 होता है दोस्तों, ठीक है ना। 19 अट्ठे और 3 जो हो गया यानी 18,000 दोस्तों रुपये है। और यही दोस्तों हमारा जो है आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों डी ऑप्शन में 18,000 है, डी ऑप्शन को हम लोग फटाफट टिक कर देंगे दोस्तों। तो ये समझ में आएगा दोस्तों कैसे, ये हमारा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल प्लस SI है, अमाउंट दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया कि जो P ऐसे कॉमन ले लिया, 1 प्लस 19 ये हो गया दोस्तों। ये इसका हम LCM ले लिया, LCM लेने के बाद ये 119/100 आ गया। ये हमारा 1.19 लिख सकते हैं दोस्तों से, हम इससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा मूलधन है वो 18,000 रुपये निकल के आ गया दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों, तो इस चैनल को ना दोस्तों आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगले वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।